श्रद्धालु आता है आपके यहाँ तो कृपया करके उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, उनकी फोटो सारा स्कैन करके उसकी फोटोग्राफी करके रखेंगे। अगर हमारे द्वारा चेकिंग के पास ऐसा पाया गया है कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ रुका हुआ है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं देंगे। कोई नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। हनुमान जी महाराज के तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम में अब रुकना ठहरना उतना आसान नहीं रह गया जिस तरह से लोग रुक जाया करते थे। वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है, सुरक्षा पहरा जबरदस्त कर दिया गया है, जो बहुत जरूरी था। आपको मालूम है कि पिछले दिनों क्या हादसा हुआ, वहां क्या घटना घटित हुई। आधी रात में कुछ संदिग्ध महिलाओं को और पुरुषों को वहां से हटाकर रेलवे स्टेशन छोड़ा जा रहा था क्योंकि इन पर संदिग्ध गतिविधियों का आरोप था। रातों रात इन्हें हटाया जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि ये सीमावर्ती जिलों से कुछ ना कुछ संदिग्ध ताकतों की भेजी हुई ये पूरी फौज है। इसके बाद वहां का जो छतरपुर प्रशासन है वो हरकत में आ गया। हमने इस खबर को विस्तार से आपको दिखाया था। छतरपुर प्रशासन हरकत में आया और वहां के पुलिस महकमे ने बकायदा बागेश्वर धाम की मॉनिटरिंग और निगरानी शुरू कर दी। आप देखिए कि पुलिस महकमा, पुलिस की पूरी टीम बागेश्वर धाम में फ्लैग मार्च कर रही है, पैदल गश्त कर रही है, हाथ में माइक है और साउंड सिस्टम है जिसमें अनाउंस किया जा रहा है कि जितने भी ठेला टपरे, होटल, ढाबे वाले लोग हैं ये सावधान और सचेत हो जाएं, क्योंकि अब उनके यहां जितना भी स्टाफ काम करता मिलेगा उस सब का पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जितने भी भक्त वहां बागेश्वर धाम में आते हैं उन सब की आइडेंटिटी वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आधार कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, उनका पैन कार्ड ये होना बहुत जरूरी है। और जिन भक्तों के पास या जिन लोगों के पास भी उनकी पहचान का ये पहचान पत्र नहीं मिला तो उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कड़ा निर्णय लिया जाएगा। आप जरा सुनिए किस तरह का अनाउंसमेंट पुलिस वहां पर बागेश्वर धाम में मंदिर उसके आसपास कर रही है। जरा सुनिए आप। श्रद्धालु आता है आपके यहाँ तो कृपया करके उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, उनकी फोटो सारा स्कैन करके उसकी फोटोग्राफी करके रखेंगे। अगर हमारे द्वारा चेकिंग के पास ऐसा पाया गया है कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ रुका हुआ है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं देंगे। कोई आज टीआई बमीठा और फिर एसआई सिद्धार्थ शर्मा के साथ बमीठा थाने के बल के साथ यहाँ बागेश्वर धाम में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने ढाबे और फिर जो संबंधित होटल ढाबे हैं इनको चेक किया गया, चिन्हित किया गया। कुछ जगह कमियां पाई गई, कुछ जगह आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है और कुछ जगह आधार कार्ड नहीं लेना पाया गया। उसमें ढाबे मालिक को और उनके ऑनर को चेतावनी दी गई है कि आप इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं और फिर जो धाम में आसपास जितने भी होटल ढाबे हैं उनके जो ऑनर है उनके साथ कर्मचारी है उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। इसमें 2 दिवस का टाइम दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति बाद में अगर 2 दिवस के बाद हमारी एक टीम आकर के सभी होटल ढाबे हैं उनको चेक करेगी, वहां पे दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर इसमें कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी। और जो कोई व्यक्ति संदिग्ध या फिर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त है तो उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी हमारे यहाँ धाम के जो आस्था और श्रद्धालु आते हैं उनको हमारा उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना। हम इसके लिए तत्पर हैं और छतरपुर पुलिस इसमें मुस्तैदी से काम कर रही है। दरअसल पुलिस की ऐसी चौकसी बहुत जरूरी। हम शुरू से मांग करते आए हैं कि जिस हिसाब से बागेश्वर धाम में लाखों की भीड़ टूटती है, गहन आस्था भाव के कारण देश और दुनिया से लोग वहां पर हनुमान जी महाराज के और सन्यासी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसी दशा में वहां सुरक्षा के इंतजाम होना बहुत जरूरी है। और चूंकि बागेश्वर महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री वैसे ही ग्लोबल बाबा बन चुके हैं तो उनके दर्शनों के लिए भी भीड़ बहुत टूटती है, उनकी कथा सुनने के लिए भीड़ टूटती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि वहां जो मजमा लगता है बागेश्वर धाम में, जब बाबा वहां रहते हैं तो वहां सिक्योरिटी टाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बागेश्वर धाम में रहना खाना फ्री, सब कुछ फ्री है। वहां भोजन के लिए बहुत शानदार रसोई है। तो ऐसे में जो बाहर के लोग हैं, खासतौर पर कुछ वो संदिग्ध लोग
जो बांग्लादेश सीमा के हैं, जो रोहिंग्या भी हैं और जो खाना बदोश के रूप में घूमते रहते हैं, इन्हें संदिग्ध माना जा सकता है। और ऐसे लोग बिना आइडेंटिटी के, बगैर किसी पहचान के वहां आकर रुक जाते हैं, क्योंकि इनके खाने पीने रहने का इंतजाम हो जाता है। और हो सकता है कि इन लोगों को कोई गैंग संचालित करती हो, यह बहुत बड़ा एक सवाल भी है। तो ऐसी दशा में जब इस समय सनातन और हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है और जो विरोधी ताकतें हैं वो सनातन के खिलाफ और हिंदू के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ जहर उगल रही है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि सनातन की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने बहुत जरूरी है। और चूंकि बागेश्वर धाम इन दोनों पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है और सबसे ज्यादा भीड़ भी वहां पर केंद्रित हो रही है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, बहुत सख्त रहे, कड़क रहे और वहां सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जाएं। इसकी जरूरत बहुत पहले से महसूस की जा रही थी और इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी यह भी है कि वहां का जो चेकिंग और ट्रैकिंग सिस्टम है उसको भी मजबूत किया जाए, मेटल डिटेक्टर वहां पर लगाए जाएं और यहां तक कि स्कैनर भी वहां रखे जाएं, ताकि जो भी श्रद्धालु, जो भी लोग, जो भी वहां पर आते हैं, थैले में सामान लेकर, सूटकेस, अटैची या बैग लेकर आते हैं, तो उसके अंदर एक्चुअल सामान क्या है वो स्कैन हो सके। इसके लिए स्कैनर भी बहुत जरूरी है। ये हम और आप जितने भी भक्त हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह के माकूल इंतजाम वहां जरूर होना चाहिए, ताकि भक्त और भक्ति के बीच में जो एक आराधना की धार है वो अच्छे से प्रवाहित हो सके और किसी भी भक्त को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न होने पाए, यह बहुत जरूरी है। और जिस तरह से बागेश्वर धाम में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, वास्तव में वैसे सुरक्षा के इंतजाम हिंदुस्तान के तमाम सनातनी मंदिरों में किया जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और सनातन की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक ऐलान किया है और ऐलान में यह बात कही है कि अगर बागेश्वर धाम से कोई बात निकलकर आपके पास आती है तो पहले उसका जो सत्यता है उसको पता कर लें। भ्रामक खबरों में आप बिल्कुल विश्वास न करें, क्योंकि हो ये रहा है कि होता कुछ है और बताया और दिखाया कुछ जाता है। और यह सब किया जाता है उन ताकतों के द्वारा जो बागेश्वर धाम को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। जो इस तरह ये बागेश्वर धाम में जिस तरह से सुरक्षा का कड़ा पहरा बैठाया जा रहा है, वो भक्तों के लिए, आस्था के लिए, वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में जितनी भी जो दुश्मनी ताकतें हैं, जो चाहे बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों के संदिग्ध लोग हों या फिर रोहिंग्या मुसलमान हो या फिर खाना बदोशों की टोली हो या फिर कोई भी ऐसी ताकत जो सनातन के खिलाफ है, जो हिंदुत्व के खिलाफ है, जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, ऐसी ताकतों का उस प्रमाइसिस में, बागेश्वर धाम में प्रवेश नहीं हो पाएगा। यह बहुत एक अच्छा निर्णय है प्रशासन का और इस निर्णय पर लगातार अमल होना चाहिए। और बागेश्वर धाम की जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, ठीक इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान के तमाम तीर्थ स्थलों पर की जाना चाहिए और उन मंदिरों के आसपास किया जाना चाहिए जहां लगातार 24 घंटे बहुत भीड़ होती है, भक्तों की बहुत भीड़ होती है, बहुत संख्या में लोग आते हैं। ऐसी जगह भी सुरक्षा के माकूल और पुख्ता इंतजाम किए जाना चाहिए। हमारे देश, हमारी सनातन और हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छी पहल होगी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार।